सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस पे स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, कहाँ तक बात की थी? आइए चलिए पिछले वीडियो में बात कर लेते हैं प्रतिलोम परासरण। यहाँ पर हम लोगों ने परासरण से स्टार्ट किया था। परासरण दाब क्या होता है उस पर चर्चा की। परासरण दाब के बाद में चार्ल्स वान टॉप, बायल वान टॉप और विलियम वान टॉप समीकरण पर चर्चा की थी। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने समदाबी विलयन, समपराशरी विलयन, अतिपराशरी, अल्पपराशरी विलयन, इन पर चर्चा की थी। और फाइनली लास्ट में हम लोगों ने प्रतिलोम परासरण पर चर्चा की थी। यहाँ तक के वीडियो आपके अपलोड किए जा चुके हैं। आज बच्चों हम लोगों को नए टॉपिक पर बात करनी है। आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है वान टॉप गुणांक। क्या पढ़ना है? आज का बच्चों हमारा टॉपिक है वान टॉप गुणांक। वान टॉप गुणांक पर चर्चा करनी है। बच्चों, वान टॉप गुणांक क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आइए चलिए इस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देखो बच्चों, जो आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हो, अणुसंग गुणधर्म पढ़े हो। कितने अणुसंग गुणधर्म आप लोगों ने पढ़े हैं? 4। एक पढ़ा है आपने P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। एक आप लोगों ने पढ़ा है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ये पढ़ा है। एक पढ़ा है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। और एक आप लोगों ने फाइनली पढ़ा है पाई इज इक्वल टू CST। ये बच्चों आपने अभी तक कितने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मतलब 4 अणुसंग गुणधर्म पढ़े थे। बच्चों, इन अणुसंग गुणधर्म को ज्ञात करने में वैज्ञानिकों ने इन फार्मूलों को ज्ञात करने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। पूरी जिंदगी उन्होंने मेहनत की, तब जाकर ये फार्मूले उन्होंने खोज पाए। लेकिन ये जो फार्मूले खोजे गए थे, ये केवल और केवल मात्र विद्युत अनअपघट्ट पदार्थों पर ही लागू हो रहे थे। क्या था बच्चों? ये जो इतनी मेहनत से फार्मूले खोजे गए थे, ये सारे के सारे फार्मूले केवल और केवल विद्युत अनअपघट्ट पदार्थों के विलयनों पर ही लागू हो पा रहे थे। और वे विलयन जिनमें विद्युत अपघट्ट पदार्थ घुला होता था, उन पर ये सारे के सारे फार्मूले काम में नहीं आ रहे। ध्यान समझो, विद्युत अनअपघट्ट पदार्थों के विलयनों पर ये सारे फार्मूले काम में आ रहे थे, परंतु विद्युत अनअपघट्ट पदार्थों के विलयनों पर ये सारे फार्मूले काम में नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनके थ्रू जो वैल्यू निकाली जाती थी और एक्सपेरिमेंटली जब वो वैल्यू देखी जा रही थी, तो वैल्यू डिफर आ रही थी। वैल्यू में क्या आ रहा था? डिफरेंस आ रहा था। क्योंकि इनके थ्रू मान लीजिए हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान निकाला, और जब हमने एक्सपेरिमेंटली रूप से निकाला तो डिफर आ रहा था विद्युत अपघट्ट का, और विद्युत अनअपघट्ट का जो इस फार्मूले से निकाला जाता था वही एक्सपेरिमेंट से मिलता था। तो कहने का मतलब है कि ये सारे फार्मूले जो इतनी मेहनत से खोजे गए थे, ये केवल और केवल कहाँ पर सिमट कर रह गए? केवल और केवल विद्युत अनअपघट्ट पदार्थों पर ही सिमट कर रह गए। विद्युत अपघट्ट पदार्थों पर ये काम में नहीं आ रहे थे। तो ये चीज देखी वान टॉप ने, और वान टॉप ने सोचा कि इनका विद्युत अपघट्ट पदार्थों पर यूज क्यों नहीं हो पा रहा। और बहुत विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने एक छोटा सा फैक्टर खोजा, एक छोटा सा फैक्टर।
और उस फैक्टर का कहा कि इस फैक्टर से अगर इन फार्मूलों में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर उसके बाद में ये फार्मूले जो हैं ये विद्युत अपघट और विद्युत अनपघट सभी पर लागू हो जाएंगे। वो फैक्टर क्या है, वो गुणांक क्या है, आई। उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सारे फार्मूले जो हैं ये सारे फार्मूले विद्युत अपघट और विद्युत अनपघट दोनों विलयनों पर लागू हो जाएंगे। और हकीकत बात ये है कि जब आई से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसके बाद में देखा गया कि चाहे विद्युत अपघट पदार्थ का विलयन हो या विद्युत अनपघट पदार्थ का विलयन हो, सभी पर ये फार्मूले बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये आई क्या है, तो यही तो है हमारा वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक। तो ये हमारा आई क्या है, वांट ऑफ गुणांक। लेकिन अब इसको हम निकालेंगे कैसे, वांट ऑफ गुणांक ये आएगा कैसे। तो वांट ऑफ गुणांक के लिए एक छोटी सी उन्होंने बात कही है, किसी विलयन के किसी विलयन में विद्युत अपघट के वियोजन और अथवा संगुणन के पश्चात मूल तथा वियोजन एवं संगुणन से पूर्व मूलों के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं, वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। वांट ऑफ गुणांक आई बराबर वियोजन या संगुणन के पश्चात मूल बटे वियोजन संगुणन से पूर्व मूल। ये है बच्चों वांट ऑफ गुणांक निकालने का फॉर्मूला। इस प्रकार से हम लोग वांट ऑफ गुणांक किसी भी विलयन का ज्ञात करते हैं। आइए चलिए थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे बात की विद्युत अपघट की,
आप जानते हो विद्युत अपघट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट, एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट। एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट और एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट। जो बच्चों प्रबल विद्युत अपघट होते हैं उनके लिए आई का मान निकालना बेहद आसान होता है, आसानी से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। परंतु जो दुर्बल विद्युत अपघट होते हैं उनके लिए आई का मान आप तब निकाल सकते हो जब उनके वियोजन या संगुणन की मात्रा आपको ज्ञात हो। आइए इसलिए देख लेते हैं प्रबल विद्युत अपघट की बात करें। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ए बी एक प्रबल विद्युत अपघट है, तो ए बी एक प्रबल विद्युत अपघट है तो ये किस प्रकार से आयनित हो जाएगा, ए के ऊपर प्लस और बी के ऊपर माइनस। अब सपोज इसका आपने पानी में 1 मोल डाला। अब चूंकि ये प्रबल विद्युत अपघट है, जितना डालोगे 100% आयनित होगा। तो 1 मोल डाला है, 1 मोल आयनित होगा और 1 मोल आयनित होकर ये कितना दे देगा, 1 मोल, और ये कितना दे देगा, 1 मोल, और खुद कितना बचेगा, चूंकि कंप्लीटली आयनाइज हो गया इसलिए खुद 0 मोल बचेगा। तो अगर आई की वैल्यू निकालें तो आई बराबर हमने क्या लिखा, वियोजन, अथवा ये जो होगा ये कंडीशन होगी वियोजन से पूर्व। क्या होगी, वियोजन से पूर्व। ये वियोजन से पूर्व है और ये वियोजन के पश्चात है। ये है वियोजन के, आई बराबर होता है वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात बटे वियोजन से पूर्व। तो वियोजन के पश्चात आइए चलिए देख लेते हैं। वियोजन के पश्चात 0 + 1 + 1 अपॉन 1 + 0 + 0 = 1। तो ये ऊपर हो गया 2, ये हो गया 1 = कितना आ गया, 2। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जो जैसे हमने मान लो NaCl लिया, 1 मोल डाला है इसका। तो स्टार्टिंग में जब ये पूरा 1 मोल होगा उस समय इसकी मात्रा 0 होगी, इसकी 0। अब मान लीजिए जब ये डिसोसिएट होगा तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल ये भी हो जाएगा, वियोजन के पश्चात 1 मोल ये भी हो जाएगा, और ये खुद कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो आई की वैल्यू जो निकलेगी वियोजन के पश्चात, तो 1 + 1 2 और बटे वियोजन से पूर्व 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और बच्चों देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे मान लो हमने BaCl2 डाल दिया, बेरियम क्लोराइड, और ये एक मान लो प्रबल विद्युत अपघट है। तो जैसे इसको वाटर डिजॉल्व करोगे तो Ba पर डबल प्लस आएगा और +2Cl पर माइनस आएगा। अब इसका अगर आपने 1 मोल डाला तो जब तक ये 1 मोल होगा तब तक ये 0, ये 0। अब मान लीजिए 1 मोल पूरा आयनाइज हो गया, तो आयनाइज होने पर ये 1 मोल रहेगा और ये 2 मोल हो जाएगा। ये कितना मिल जाएगा, 2, और ये कितना बचेगा, 0। यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो वियोजन के पश्चात तो 2 1 3 बटे वियोजन से पूर्व कितना डाला गया, 1। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस प्रकार से बच्चों हम लोग वांछा पूर्णांक निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं।
जैसे सपोज दैट ये दिया Al2SO4 का होल था, ये दिया। अब इसका आयनाइजेशन करा दो तो ये हो जाएगा 2Al ट्रिपल प्लस प्लस 3SO4 डबल में। अब इसमें I की वैल्यू अगर निकालनी है, पहले ही देखो 1 मोल इसका, तो तब इसके 0 0 वियोजन के पश्चात ये कितने मोल देगा, 2 मोल ये देगा और 3 मोल ये देगा, तो ये बचेगा कितना, 0 मोल। कितना बचेगा, 0। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I की वैल्यू वियोजन के पश्चात बटे वियोजन से पूर्व, वियोजन के पश्चात कितना है, 2 3 5 और वियोजन से पूर्व कितना है, 1, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इस प्रकार से अब समझ में आ गया होगा कि अगर प्रबल विद्युत अपघट्ट है तो उसके लिए I की वैल्यू निकालना बेहद आसान। लेकिन अगर मान लीजिए विद्युत अपघट्ट आपका प्रबल ना होकर कैसा है, दुर्बल है। अब दुर्बल है तो कैसे कहानी बनेगी, तो आइए चलिए दुर्बल में देख लेते हैं। मान लीजिए दुर्बल कोई विद्युत अपघट्ट है, जैसे मान लो AB ही एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट, कितना है, क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। इसका आयनाइजेशन A+ और B- में हो जाता है, ठीक है। अब इसके हमने मान लीजिए 100 मोल लिए, कितने, 100 मोल, और हमने कहा कि इसके वियोजन की मात्रा 5% है, कितनी है, 5%। तो 100 का 5% निकालेंगे कितना आएगा, 5, यानी वियोजन के पश्चात ये कितना बचेगा, हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना बचेगा, 100 था, 5 वियोजित हो गया तो 100 - 5 तो 95 मोल बचेगा। अब यहाँ पर I की वैल्यू अगर हम निकालें तो वियोजन के पश्चात 95 में 5 100 105, और बेटे डाले कितने थे, 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.05। इस प्रकार से हम लोग I की वैल्यू निकालते हैं। आइए चलिए और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने NH4OH लिया, इसके हमने 100 मोल डाले, वियोजित होकर इसने NH4+ और OH- दिया। मान लीजिए वियोजन से पूर्व इसके 0 0 होते हैं और वियोजन की मात्रा जो थी वो 8% थी, कितने परसेंट थी, 8%। तो 8% मतलब 8 मोल इसके, 8 मोल इसके, और ये कितना बचेगा, 92 बचेगा। कितना बचेगा, 92। आइए चलिए इसके बाद में हम निकाल लेते हैं क्या, I बराबर, तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये सब जोड़ लोगे तो आ जाएगा 108 बटे 100, 100 का भाग दे देंगे 1.08। इस प्रकार से हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब चलिए से मान लो NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये है। मान लीजिए दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है तो आयनाइजेशन होगा 2NH4+ और SO4-। मान लीजिए इसके 100 मोल लिए और जो आयनन की मात्रा है वो हमने मान ली 10%। कितने परसेंट मान ली, 10। तो जब ये 10 इसके मोल आयनित होंगे तो 10 दूना 20 ये हो जाएंगे और 10 ये हो जाएंगे, और ये कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो चलिए यहाँ से I बराबर निकाल लीजिए, तो 90 10 100 120, और डाले कितने थे, 100, तो कितना आ गया, 1.20, ये आ गया I का मान। तो इस प्रकार से हम लोग I की वैल्यू निकालते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट में I की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, हमें ज्ञात होना चाहिए वियोजन की मात्रा। समझ में आई बात, क्या पता होना चाहिए, वियोजन की मात्रा। और वियोजन की मात्रा के बिना आप I की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हो, किसमें, दुर्बल विद्युत अपघट्ट में। अच्छा, प्रबल विद्युत अपघट्ट में
उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट ये मानकर हम कैलकुलेशन करते हैं कि इसके वियोजन की मात्रा लगभग कितनी है, 100%। आइए चलिए यहीं पर एक डेरिवेशन भी कर लेते हैं। विलेय में वियोजन, विलेय में वियोजन। विलेय में वियोजन, विलेय में वियोजन पर हम लोगों को डेरिवेशन करना। तो मान लें ax by ax by, ये क्या है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। इसका आयनन होगा, तो आयनन होकर क्या होगा, x a, और a पर चार्ज कितना आएगा, जितने b के मोल है, तो प्लस का y प्लस वाई बी, बी पर कितना चार्ज आएगा, जितने ए होंगे, तो माइनस एक्स, ये हो गया। अब मान लीजिए इसका हमने एक मोल लिया, कितना मोल लिया, एक मोल, और जो वियोजन की मात्रा है वो अल्फा मान ली। क्या मान ली, अल्फा। जब इसका वियोजन होगा तो इसके अल्फा मोल वियोजित होते हैं, कितने मोल वियोजित होते हैं, अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया एक्स अल्फा, ये कितना हो जाएगा, वाई अल्फा, और ये कितना बचेगा, 1 था, अल्फा चला गया तो 1 माइनस अल्फा। ये स्टार्टिंग में 0 0, ये है वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात, और ये है वियोजन से पूर्व, ये वियोजन से पूर्व है और ये वियोजन के पश्चात है। कैसा है, वियोजन के पश्चात। अब इसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद में हम लोग निकालते हैं वान टॉप गुणांक। तो वान टॉप गुणांक के लिए फार्मूला क्या होता है, I बराबर वियोजन ऑब्लिक संगुणन के पश्चात मोल बटे वियोजन ऑब्लिक संगुणन से पूर्व मोल, वियोजन ऑब्लिक संगुणन के पश्चात मोल बटे वियोजन ऑब्लिक संगुणन के पूर्व मोल। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, I बराबर वियोजन एवं संगुणन के पश्चात, यानी इनको सबको ऐड करना है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा अपॉन, डाला कितना गया था, 1। 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। अब बच्चों ये 1 प्लस का इधर आएगा तो काहे को होगा, माइनस का, तो इधर ले आइए I माइनस 1, और ये प्लस वाला पहले लिखे ले रहे हैं, एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा माइनस का अल्फा। इसके बाद में बच्चों क्या हो जाएगा, I माइनस 1, इसमें से अल्फा कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा। अब यहाँ पर अगर हम कंसीडर कर लें, क्या कंसीडर कर लें, माना x प्लस वाई बराबर n, ये कंसीडर कर लें।
यहाँ से हो जाएगा i-1 बराबर n-1 इंटू एल्फ़ा, इसका भाग दे दे तो i-1 अपॉन n-1 इज इक्वल टू एल्फ़ा। ये आपका हो गया वियोजन का फॉर्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बच्चों हम एक उसमें करे दे रहे हैं, छोटा करे दे रहे हैं, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में हम लोग आगे की बात स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों को इसके आगे पढ़ना है विलेय में संगुणन। क्या पढ़ना है? विलेय में संगुणन। चलिए स्टार्ट करते हैं विलेय में संगुणन। विलेय में विलेय में संगुणन। विलेय में संगुणन की बात करें तो जैसे मान लीजिए ए बी एन ए बी हटाओ, केवल ए लो। देखिए जैसे ए है, ए के एन मालिक्यूल ये, और इनका आपस में हमने संगुणन कराया। इसका प्रारंभ में स्टार्टिंग में एक मोल है और इनका हमने संगुणन कराया। संगुणन के पश्चात ये ए एन बनता है। क्या बनता है बच्चों? ये बनता है ए एन। तो देखो स्टार्टिंग में तो 0 होगा, इसके बाद में मान लो इसके संगुणन की जो मात्रा है वो कितनी मान लें? अल्फा मान लें। कितनी मान लें? अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा बाई एन, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। चूंकि जो चाहे वियोजन की मात्रा हो चाहे संगुणन की मात्रा हो, ऊपर वाले से जितने स्टार्टिंग लेते उससे आपको घटानी होती। तो ये आ गया। अब इसके बाद में अगर हम i की वैल्यू निकालें तो i बराबर क्या होता है? वियोजन या संगुणन के पश्चात मूल अपॉन वियोजन या संगुणन से पूर्व मूल। यही तो होता। ऊपर वाला क्या है? संगुणन से पूर्व मूल, और ये क्या है? संगुणन के पश्चात मूल। चलिए इसमें रख देते हैं i बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन अपॉन पूर्व में कितना था? 1। i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। ये इधर आएगा तो i माइनस 1 बराबर, उसको पहले लिख ले रहे हैं, अल्फा अपॉन एन
माइनस का अल्फा। अब इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, आई माइनस वन, अल्फा कॉमन तो 1/n माइनस वन, अल्फा कॉमन कर लिया, बटे एक करके एलसीएम ले लिया, तो आई माइनस वन 1 माइनस n अपॉन n इंटू अल्फा। n का इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आई माइनस वन इंटू n अपॉन 1 माइनस n बराबर अल्फा। ये आ गया। तो ये हो गया बच्चों संगुणन का। एक चीज याद रखना हमेशा, आप संगुणन में आई का मान सदैव क्या होता है, एक से कम होता है। जबकि वियोजन में आई का मान सदैव एक से अधिक होता है। ये हो गया बच्चों वियोजन का, और ये हो गया आपका संगुणन का। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। और बच्चों आज से हमारा विलियन चैप्टर थ्योरेटिकल रूप से कम्प्लीटली फिनिश हो गया। थ्योरेटिकल रूप से मैंने आपको एक एक चीज़ इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें थी सब पर मैंने आपको डिस्कस करके अच्छे से समझाया। इसके अलावा अगर आपको न्यूमेरिकल देखने हैं तो इसके न्यूमेरिकल की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, तो आप रामजीलाल क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर लीजिए विलियन की रिवीजन क्लासेस विलियन की। तो उसमें आप देखना एक साथ 17 वीडियो पड़े हैं। तो उन 17 वीडियो में स्टार्टिंग के जो रिवीजन वाले हैं उसमें से 3 वीडियो जो स्टार्टिंग में रिवीजन के पढ़े हैं वो हैं सांद्रता टॉपिक के न्यूमेरिकल के सारे। इसके बाद में आपके राउल्ट के नियम के न्यूमेरिकल पढ़े हैं, राउल्ट के नियम के आंगिक प्रश्न पढ़े हैं, राउल्ट के नियम के साथ साथ परासरण दाब के न्यूमेरिकल के आंगिक प्रश्न पढ़े हुए हैं, और उसके बाद में क्वथनांक उन्नयन हेमांक अनुमान के सारे आंगिक प्रश्न पढ़े हुए हैं। एक एक प्रश्न को मैंने आपको विधिवत समझाया। तो आप चाहो तो आपको अगर न्यूमेरिकल की आवश्यकता है तो आप जाकर वहाँ से वो वीडियो वॉच कर सकते हो। सारे के सारे न्यूमेरिकल जितने भी डॉक्टर पी बहादुर की किताब में न्यूमेरिकल दिए, सारे के सारे एक एक न्यूमेरिकल को मैंने आपको उसमें बताया। तो आप चाहिए तो उससे आपको अगर ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी थ्योरेटिकली रूप से मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर समझा दी है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।